हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स को जाना था जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटिकल साइंस के पहले लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ एक्टों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ एक्टों को जानने से पहले पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमारा संविधान, यानी कि भारत का संविधान। तो सर्वप्रथम हम भारत के संविधान को कवर करते हुए सारे एक्ट को और आंदोलनों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान को। देखिए, सन 1947 का जो वर्ष था वो भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वर्ष था, क्योंकि इसी वर्ष 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन भारत ने अपनी वर्षों पुरानी गुलामी से आज़ादी पाई थी। अब हमारे लीडर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किस तरह से इस जो हमें स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो लीडर्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई वो ये आई कि किस तरह से हम जो भारत है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखें। इसके लिए भारत को एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता थी, एक ऐसे शासन की आवश्यकता थी, या फिर ऐसे नियमों की आवश्यकता थी जिससे संपूर्ण भारत देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और गुलाम होने से बचा जा सके। तो इसके लिए लीडर्स ने, जो हमारे जो राजनेता रहे थे, उन राजनेताओं ने एक संविधान निर्माता सभा का गठन किया। ठीक है, किसका गठन किया? संविधान निर्माता सभा का गठन किया। संविधान निर्माता सभा। तो संविधान निर्माता सभा का गठन किया गया। इस संविधान निर्माता सभा का कार्य था एक ऐसे संविधान की या फिर ऐसे कानूनों की रचना करना जिससे संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। इसी के पश्चात इस संविधान निर्माता सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत के संविधान को बनाया। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण करा। तो जो भारत का संविधान निर्माण करने में समय लगा वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद भारत का संविधान बना। अब देखिए, जो दूसरा सबसे ऐतिहासिक दिन था भारतीय इतिहास में वो था 26 जनवरी 1950 का दिन। तो 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो दूसरा महत्वपूर्ण दिन रहा था, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू करा गया। तो 1947 से लेकर 1950 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात भारत का संविधान बना या फिर भारत का संविधान लागू करा गया। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, प्रश्न ये उठता है कि जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, ठीक, और संविधान बनने में जो समय लगा वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में, ठीक, इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जा रही थी? ठीक, तो क्वेश्चन यहां पर यह निकल के आया कि 15 अगस्त 1947 से 1950 के बीच जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार चल रही थी। तो इसका उत्तर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो भारत का स्वतंत्रता से लेकर भारत के संविधान बनने तक जो इसका शासनकाल था, जो इसकी शासन व्यवस्था थी, वो इस भारत सरकार अधिनियम के तहत चल रही थी, जो
1935 का अधिनियम रहा था। तो ये जो था भारत के संविधान के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रो रहा था। लेकिन भारत का संविधान, जो भारत का संविधान रहा था, वो कहीं ना कहीं पीछे से चला आ रहा था, यानी कि कई पुराने सालों से या फिर इस 1947 से पूर्व ही भारत का संविधान चला आ रहा था, बनना चला आ रहा था। तो इसी प्रकार हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो संविधान निर्माता सभा के उपलक्ष्य में रहेंगे। तो चलिए जानते हैं संविधान निर्माता सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो संविधान निर्माता सभा थी उसके गठन की जो सर्वप्रथम मांग करी गई थी वो करी गई थी 1924 में। ठीक है, 1924 में। देखिए, 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम इसके गठन की मांग करी गई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो सर्वप्रथम इसके गठन की जो मांग करी थी वो किसके द्वारा करी गई? वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी, गठन की मांग करी गई थी। इसी के पश्चात इस संविधान निर्माता सभा का जो गठन किया गया वो 29 अगस्त 1947 को करा गया। तो इसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को करा गया था। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और मैंने आपको इसका जो कार्य बताया वो था संविधान का निर्माण करना। यानी जो संविधान का निर्माण करती थी वो कौन सी सभा कहलाई? वो संविधान निर्माता सभा कहलाई थी। इस सभा में एक अस्थायी अध्यक्ष होता था, एक स्थायी अध्यक्ष होता था और इसका एक अध्यक्ष हुआ करता था। तो उन तीनों को मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ। देखिए, ये जो सभा थी, ये जो संविधान निर्माता सभा थी, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, वो रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो रहे थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। इसी के पश्चात जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस सभा के संविधान निर्माता सभा के जो अध्यक्ष रहे थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संविधान निर्माता सभा का जो सबसे पहले गठन की मांग करी गई थी वो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी, लेकिन इसका जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में करा गया था। इसी के पश्चात इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। स्थायी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इतनी बातें संविधान निर्माता सभा के उपलक्ष्य में रही थी। इसी के साथ साथ जो इसमें संवैधानिक सलाहकार रहे थे, संवैधानिक सलाहकार जो रहे थे वो रहे थे BN राव। ठीक है, तो जो संवैधानिक सलाहकार रहे थे वो रहे थे BN राव। इन्हीं को संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादनकर्ता भी कहा जाता है। तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसे कहा जाता है? BN राव को कहा जाता है। संवैधानिक सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करता। तो ये जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, भीमराव अंबेडकर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे, इन सभी के कारण
इन सभी के कारण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू करा गया था। तो चलिए अब समझते हैं संविधान की परिभाषा को या फिर संविधान के अर्थ को। देखिए, संविधान से तात्पर्य एक ऐसे दस्तावेज से है जिसके द्वारा किसी राज्य की या फिर उस देश के शासन को चलाया जाता है। तो ये क्या थी, संविधान की परिभाषा रही थी। इसी के साथ साथ जो राज्य सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका कहूं, न्यायपालिका कहूं और विधायिका कहूं, इन तीनों के कार्यों को जो निर्दिष्ट करता है उसे संविधान कहा जाता है। तो मैं यहां पर आपको लिखते हुए बतलाता हूं। संविधान की जो परिभाषा है वो है ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है या फिर जो सरकार के तीनों अंग, सरकार के अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। कार्यों को निर्दिष्ट करती है। तो संविधान की जो परिभाषा है वो यह है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसके प्रशासन की व्यवस्थाओं को चलाया जाता है और जो राज्य सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान की जो परिभाषा है वह क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्षेत्र या फिर 3 अंग की बात करी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जो कि सरकार के या राज्य सरकार के एक अंग होते हैं। इन तीनों के कार्यों को मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका कार्य होता क्या है, ताकि आगे जब ये आए तो आप कंफ्यूज ना रहें। देखिए, कार्यपालिका जो होती है, सबसे पहले जानते हैं विधायिका को। विधायिका जो होती है, विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाने का। ठीक है, तो विधायिका का जो कार्य होता है वो होता है कानून, बिल, जिसे बिल कहा जाता है, या फिर मैं कह लूं इसे विधेयक। ठीक है, तो जो विधेयक, कानून या फिर बिल बनाने का जो कार्य होता है वो विधायिका का होता है। दूसरी होती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो इन कानूनों को, जो एक कानून बने हैं उन कानूनों को लागू करवाना होता है। ठीक है, कानून को लागू करवाना। तो कानून का जो लागू करवाना होता है वो किसका कार्य होता है, वो कार्यपालिका के अंदर आता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो हमारे संविधान में लिखे गए कानून हैं उन कानूनों का पालन करना और पालन करवाना, और साथ ही उनका पालन न करने वालों को दंडित करना भी न्यायपालिका का कार्य होता है। तो न्यायपालिका का जो कार्य है उसको मैं लिखते हुए चलता हूं। संविधान के कानूनों का पालन करवाना तथा पालन न करने वालों को दंडित करना।
वालों को दंडित करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो संविधान की परिभाषा क्या है और संविधान की परिभाषा में राज्य सरकार के किन 3 अंगों की बात करी जाती है, और वो 3 अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों अंगों की मैंने यहाँ पर आपको कार्य बता दिए हैं, जिसमें विधायिका का कार्य कानून या बिल या फिर विधेयक बनाना होता है, कार्यपालिका का कार्य उन कानून को लागू करवाना होता है, और न्यायपालिका का कार्य होता है जो हमारे संविधान में लिखे गए कानून हैं उन कानूनों का पालन करना, करवाना और कानून का पालन न करने वालों को दंडित करना होता है। तो इतना आप हमारे संविधान के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे हम जानते हैं इस संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में। चलिए समझते हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। देखिए, भारत के संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान स्वरूप को समझने से पहले हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि भारत में जो संवैधानिक परंपरा थी वो अंग्रेजों के टाइम पीरियड से चली आ रही थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना होती है और उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है। तो यहीं से भारत के संविधान का बनना या फिर जो संवैधानिक परंपरा है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब इसी को हम अंग्रेजों के समयकाल से जो भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर वर्तमान समय तक को 5 भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा सन 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा सन 1600 से 1765 ईस्वी तक। दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1765 से 1858 तक। ठीक है, तो दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 1765 से 1858। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा 1858 से 1919 तक। तो थर्ड जो रहेगा वो रहेगा 1858 से 1919 तक। फोर्थ जो आएगा वो आएगा 1919 से 1947 तक। ठीक है, भारत देश के आजाद होने तक जो फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा। फिफ्थ जो आएगा वो आएगा 1947 से 1950 तक। तो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान की, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम इसे 5 भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें 1600 से 1765, 1765 से 1858, 1858 से 1919, 1919 से 1947 और 1947 से 1950 ईस्वी तक समयकाल रहेगा। जिसमें अब सबसे पहले की मैं बात करता हूं, तो जो सबसे पहला रहेगा वो रहेगा सन 1600 से 1765 ईस्वी तक। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। अंग्रेजों का भारत में आगमन, भारत में आगमन। तो सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसे हम इसमें समझेंगे और साथ साथ इसमें हम ब्लैक होल की घटना और प्लासी के युद्ध को भी जानेंगे, जिसे कालकोठरी युद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें हम 1600 से 1765 ईस्वी तक जो भी घटित हुआ है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा 1765 से 1858 ईस्वी। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा, इसमें हम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को जानेंगे। ठीक है, इसमें जानेंगे हम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में हम ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जानेंगे, साथ ही साथ इसमें हम आजादी की पहली चिंगारी को भी समझेंगे। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा। थर्ड जो आएगा वो आएगा 1858 से 1919 ईस्वी तक। तो तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1858 से 1919 तक का टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो कंपनी शासन के अंत का रहेगा।
कंपनी शासन का अंत। ठीक है, तो जो कंपनी शासन का अंत होगा वो हम 1858 से 1919 ईस्वी तक जानेंगे। इसके पश्चात हम 1919 से 1947 ईस्वी तक का समयकाल को समझेंगे, जो होगा हमारा स्वशासन। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्वशासन का प्रारंभ। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा 1947 से 1950 तक का टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये संविधान निर्माण का समयकाल रहेगा। तो इसमें हम संविधान निर्माण को समझेंगे। संविधान निर्माण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनमें जो 5 हमारे भाग हैं, उन 5 भागों में जो जो एक्ट रहे होंगे, जो जो आंदोलन रहे होंगे, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम 5 भागों में विभाजित करेंगे और 5 भागों में इन्हें कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पॉलिटी के संविधान शब्द को समझा, साथ ही साथ संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी उसके भागों को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सबसे पहला टॉपिक 1600 से 1765 ईस्वी तक के समयकाल को जानेंगे, जो होगा अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।